नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सांझा चूल्हा, जहां हर रेसिपी बनती है कुछ खास। आज हम बना रहे हैं एक ऐसी मिठाई जो सीधा हमारी नानी के खजाने से आई है, बालूशाही। घी में तली हुई, शक्कर में नहाई हुई ये मिठाई दिखती है गोलगप्पे जैसी, लेकिन स्वाद ऐसा कि दांत कहे थैंक यू, और वज़न ऐसा कि सिर्फ 2 खा लो तो डाइटिंग ग्रुप से बाहर। तो चलिए शुरू करते हैं घीशील सफ़र को, जहां हर काट मिलेगा क्रंच और हर बाइट में मिलेगा मिठास का बम। इसके लिए मैंने सबसे पहले चाशनी बनाएंगे। मैंने 2 कप के लगभग इसमें शुगर ले लिया है और 1 कप इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। तो सेम मेजरमेंट रहना चाहिए, इससे बहुत ही अच्छी हमारी चाशनी बनकर रेडी होगी। अब हम इसको आंच पे रख देंगे और इसका जो फ्लेम होगा वो लो टू मीडियम ही होगा। धीरे धीरे ये मेल्ट हो जाएगी सारी चीनी, और इसको हमें लो टू मीडियम पर इसी तरह से छोड़ देना है। बीच बीच में स्टर करते रहिए, और हमारी जो चाशनी है वो हमें एक तार की बना के तैयार करनी है। तो चलिए उसे हम दूसरी साइड रख देते हैं। अब हम एक बाउल में 200 ग्राम के लगभग मैंने मैदा लिया है, और इसमें 1/4 स्पून मैंने बेकिंग सोडा ऐड किया है। तो बेकिंग सोडा को हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि इसके अंदर मतलब फ्लफीनेस रहे, ये बीच में से ठोस ना रहे। इससे बहुत ही अच्छा क्रंचीनेस आता है, तो इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा। और अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो 1/2 स्पून आप इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून के लगभग घी लिया है, और घी को भी अच्छे से मिला लीजिए, एक जान कर लीजिए। जो भी इंग्रेडिएंट हम डालते जाएंगे उसे हमें अच्छे से इसी तरह से मिलाते जाना है। और अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून के लगभग दही भी ऐड करूँगी। दही भी बहुत मेन इम्पॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करता है, तो इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा इसमें। और इस तरह से एक जान कर लीजिए सारे इंग्रेडिएंट्स को। जितना अच्छा आप मिलाएंगे, देखिए इस तरह से दोनों हाथों से नीट एंड क्लीन हैंड कर लीजिए, और उससे दोनों हाथों से बहुत ही अच्छे से हमें इसको एक जान कर लेना है, सारे इंग्रेडिएंट्स जो हमने ऐड किए हैं बालूशाही के लिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी, वो भी धीरे धीरे ही ऐड करेंगे, थोड़ा सा ही पानी इसमें लगेगा। और देखिए इस तरह से हमें इसका डो बनाना है, इसको इस तरह से तोड़ना है। अगर हम इस तरह से तोड़ते रहेंगे सारे डो को, तो इससे बहुत अच्छी लेयर आएंगी हमारी बालूशाही में। तो इस तरह से इसको बार बार कम से कम इसको 5 मिनट के लिए इस प्रोसीजर को कीजिएगा। इससे हमारी बालूशाही बहुत ही अच्छी बनकर रेडी होगी। इसे हमें आटे की तरह गूँथना नहीं है, इस तरह से हमें इसको बार बार पटक के कर लीजिए, या इसको हाथ से ही इस तरह से हमें इसका डो बनाना है। तो डो हमारा बनकर रेडी हो गया है। इसे हम कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, और ये जो रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है हमें इसमें। इधर हमारी जो शुगर है वो भी मेल्ट हो चुकी है। देखिए अब हम इसमें 4-5 बूंदें लेमन की ऐड कर देंगे। इसमें इसका सीड आ गया था, वो निकाल दीजिए, और ताकि इसमें क्रिस्टलाइजेशन ना हो हमारी शुगर सिरप में। तो इस तरह से इसको मिक्स कीजिए। और इसमें क्या होता है ना कि थोड़ी सी जो शुगर में इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो भी हमें इससे निकल जाती हैं। तो साइड्स में देखिए वाइट वाइट आ जाता है ना ये। तो ये चीज़ चाहे हमारी दाल में हो चाहे किसी भी चीज़ में हो, तो हमें ये जो वाइट पोर्शन होता है ये निकाल के फेंकना होता है, अदरवाइज़ इससे यूरिक एसिड की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो इसे बाहर निकाल दीजिए, और ये सारी देखिए इम्प्योरिटीज़ हैं, इसको बाहर कीजिए। और देखिए हमारा जो सिरप है वो बनकर एकदम रेडी हो गया है। ना तो ये ज़्यादा फ्लोई है, ये समझ लीजिए कि ये एक तार की चाशनी जैसा हमारा सिरप बनकर रेडी हो गया है। तो अब गैस ऑफ कर दीजिए, ज़्यादा हमें पकाना नहीं है उसको। अब इधर हमारा 20 से 25 मिनट तक हमने ये जो डो रखा था ये भी रेडी हो गया। अब इसको हम लोई, जितनी रोटी बनाते हैं उतनी लोई ले लीजिए। इसको हमें दोबारा से गूँथना नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा। और इसको दोनों हथेलियों की मदद से इसी तरह से देखिए राउंड राउंड करते जाइए इस तरह से। तो ऐसे इसके हमें सर्कल्स बनाने हैं, फैट बॉल्स बनानी है, जैसे बालूशाही की शेप होती है। अब बीच में से इसको आप किसी भी पाइप, पेन, किसी की भी हेल्प से बीच में छेद कर दीजिए इस तरह से। क्या होता है ना कि एक तो ये अच्छे से सिक भी जाएंगी अंदर तक,
और इसके अंदर मिठास भी भर जाएगी अच्छे से। तो इस तरह से आप सारी बालूशाही जो है बनाकर रेडी कर लीजिए। देखिए इस तरह से दूसरी भी बना के दिखा रही हूँ मैं आपको। ऐसे राउंड राउंड बस हमें टुकड़ा तोड़ना है आटे का, और इस तरह से राउंड राउंड करते जाइए और इस तरह से अपनी बॉल्स बनाते जाइए और बीच में इसको होल कर दीजिए लाइक दिस। असल में बालूशाही का जन्म जो है वो इंडिया में मुग़ल एरा में हुआ था। बालूशाही उत्तर भारत की खास देसी डिश है जो रॉयल मेन्यू में परोसी जाती थी। इसकी बहन विदेश में रहती है जिसे इंडियन डोनट के नाम से हम जानते हैं, या उसे बधूशा कहा जाता है। मेनली साउथ इंडिया और नेपाल में इसको बोला जाता है इस तरह से। तो देखिए, और हमारी सारी बालूशाही जो है वो बनकर रेडी हो गई है। कितनी सुंदर, कितनी अच्छी बनी है, इनमें लेयर्स आ गई हैं अंदर, बहुत ही अच्छी। अब देखिए हमारा जो ऑयल है वो भी हमने गरम कर लिया है। ये मीडियम हॉट होना चाहिए, ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ क्या होगा ना कि कलर तो चेंज हो जाएगा एकदम, बट अंदर से ये कच्ची रह जाएंगी। तो बालूशाही जो होती है जब हम फ्राई करते हैं तो इसका जो प्रोसीजर होता है वो कम से कम 20 से 25 मिनट का होता है फ्राइंग का। तो देखिए इस तरह से आप सारी बालूशाही सेट कर दीजिए ऑयल के अंदर, और इसे 20 से 25 मिनट तक हमें पकाना है। और शुरू के 2 से 3 मिनट इसे हमें बिल्कुल नहीं छेड़ना। तो देखिए इस तरह से अब हमें 2 मिनट बाद मैं फ्लिप करके देख रही हूँ। देखिए थोड़ा सा कलर इसमें आ गया है। अब इसको आप चेंज कर लीजिए इस तरह से लाइक दिस, और इसे बार बार आप इस तरह से ही फ्लिप करके देखते रहिएगा ताकि नीचे से हमारी जो बालूशाही है वो जले नहीं। तो और इससे जो अंदर की तरफ की बालूशाही है वो बाहर कीजिए और बाहर वाली अंदर कर दीजिए, क्योंकि जो फ्लेम होती है ना वो बाहर की तरफ ज़्यादा होती है। तो अंदर बाहर इसको फ्राई करते हुए इस चीज़ का ध्यान ज़रूर दीजिएगा। इसको आप धीरे धीरे पेशेंटली इसी तरह से फ्राई करते रहिए, और देखिए हमारी बालूशाही जो है वो बहुत अच्छा कलर भी लेगी और बहुत टेस्टी बनकर रेडी भी हो जाएगी इस तरह से। मुग़ल किंग इसे शाही हलवाई की क्रिएशन मानते थे जो हमेशा फेस्टिवल्स और वेडिंग्स में बनाई जाती थी। तो आजकल तो हर फेस्टिवल में बालूशाही का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, हर किसी को पसंद है ये। अब देखिए सारी बालूशाही हमारी रेडी हो गई हैं और हम 1 बाय 1 सारी बाहर निकाल लेंगे और गैस को अब हम ऑफ़ कर देंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो हमारी बालूशाही है वो गर्म है और जो हमारी चाशनी है वो ठंडी होनी चाहिए। मतलब इतनी भी ठंडी नहीं होनी चाहिए, बट ठंडी होनी चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता है ना, दोनों चीज़ गर्म होंगी तो अंदर से ना एक मतलब ठोस सी रह जाती हैं, तो वो अच्छी नहीं लगती हैं खाने में। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि अंदर क्या करना है हमें, एक चीज़ ठंडी और एक चीज़ गर्म होनी चाहिए इस तरह से। अब इसको डिप कर दीजिए। जितनी हमारी बालूशाही इसके अंदर आई हैं वो मैंने इसके अंदर डिप कर दी हैं। इस तरह से अच्छे से इसको दबा दीजिए। अभी क्या है ना कि बालूशाही अभी बन के रेडी हुई है, अभी हमने इसके अंदर सोक करने के लिए रखी है। तो अभी जब ये सोक कर लेगी, देखिए 10 मिनट के बाद क्या होगा कि ये अपने आप ही नीचे बैठ जाएगी, तो ये चाशनी अपने आप एब्जॉर्ब कर लेगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अपने आप ही ये मतलब सेट हो गई हैं इसकी चाशनी के अंदर, और बहुत अच्छी हमारी बालूशाही बनकर रेडी हो गई है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। जिस भी चीज़ से आपने प्लेटिंग करनी है, जो भी चीज़ आपने इसके ऊपर गार्निश के लिए लगानी है वो लगा लीजिए अच्छे से। देखिए अब कितनी अच्छी लग रही हैं और खाने में भी बिलीव भी बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो फ्रेंड्स बालूशाही बना ली, अब इसे छुपा लो, क्योंकि एक बार नेबर्स इसे खा लेंगे तो अगली बार शादी में इनवाइट करने आ जाएंगे। जोक्स अपार्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो घी जितना प्योर लाइक कीजिए, शक्कर जितना मीठा सब्सक्राइब कीजिए और क्रंच जैसा कमेंट ज़रूर छोड़िए। मिलते हैं अगली मिठास भरी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मीठा खाओ, हंसते जाओ।